मेरी मालकिन अपने 2 माह बेटे को डिब्बे वाला दूध पिलाती थी, मगर इनका बेटा हर वक्त बीमार रहता। डॉक्टरों का कहना था कि बच्चे को माँ की दूध की जरूरत है, मगर मालकिन अपने बेटे को दूध ना पिलाती। मालकिन ने मुझे कहा, मैं तुम्हें 50,000 दूंगी, तुम मेरे बेटे को अपना दूध पिलाया करो। मैं 50,000 का सुनकर मान गई। मैं मालकिन के बच्चे को खुश होकर अपना दूध पिलाती, मगर मैं जिस वक्त भी दूध पिलाती, बड़े मालिक मेरे सर पर खड़े रहते और बच्चे को देखते रहते। मुझे बड़ी शर्म आती, मगर मैं इन्हें कुछ ना कहती, क्योंकि मुझे 50,000 जो मिल रहे थे। एक रोज आधी रात को बच्चों को दूध पिलाने गई तो होश उड़ गए। जब मेरा नाम रूबी है, मेरे शोहर की तनख्वाह बहुत खलील थी, बामुश्किल ही घर का गुजारा हो पाता था। फिर इस पर मेरा बेटा जो अभी 8 माह का था, इसके फटे हुए कपड़े देखकर मुझे रोना आ जाता था। मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं थे। एक बार मेरी पड़ोसन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा शौहर मुझे इस बात की इजाजत न दे। वो काम की तो नौयत ही कुछ ऐसी थी। वो कहने लगी कि इसके कोई जानने वाले हैं जिन्हें ऐसी औरत की जरूरत है जो इनके बच्चे के लिए रजाई माँ बन सके। अपने पड़ोसन की बात सुनकर मैं चुप से हो गई थी। वो कहने लगी, वो बहुत अमीर आदमी है, मगर इसकी बीवी अपने एक माँ बेटे को दूध नहीं पिलाती, डब्बे वाला दूध पिलाती है, जिसकी वजह से वो बीमार रहता है और इसे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। इसकी खातिर वो तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा शौहर शायद मुझे इस बात की इजाजत ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और इनसे पूछो कि वो तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वो पैसे बहुत माकूल हों तो जाहिर सी बात है तुम्हारा शौहर इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है। फिर वो तुम्हें अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बेटे को भी इस चीज का फायदा होगा। ये सोचकर मैं चुप हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरे शौहर की बहुत खलील से तनख्वाह थी, मेरा इसमें गुजर बसर नहीं होता था, ना ही मैं अच्छी खुराक खा सकती थी। मेरा बेटा भी बेहद कमजोर सा था और औलाद की खातिर मैं यह कदम उठाने के लिए भी तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ इसे शरीक बनाना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं ये सब करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपने पड़ोसन की बात सुनकर ठीक ही लगी थी। पहले मैं इन लोगों से बात कर लूं, ताकि अगर मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो मैं अपने शौहर को भी ख्याल कर लूंगी। अगले रोज मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ इनके बंगले में पहुंच गई। वो वाकई बेतहाशा अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठी थी और बच्चा बेतहाशा रो रहा था और एक कम उम्र मुलाजिमा की गोद में था जो इसे फीडर पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा और इसके चेहरे पर नागवारी से छा गई थी। कहने लगी, ना जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा बोसा भरा हुआ है। आजकल लोग बच्चों को डिब्बे वाला दूध पिलाते हैं और बच्चे पल जाते हैं, लेकिन नहीं, इसे अपनी बात ही पूरी करना होती है। बहरहाल ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारे मालिक अभी कमरे में है, बाहर आते हैं तो इनसे बात कर लो। ये कहकर वो उठकर बाहर चले गई और वो ड्राइवर को पुकारने लगे कि इसने शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी को रेडी करें। मैं तो इस औरत को देखकर हैरान से रह गई थी। कैसी माँ थी। खैर, फिर मैं सोचने लगी कि शायद कोई बीमार औरत है जो कि मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को इसके हक से मुस्तफीद करने से खासिर है। लेकिन ये तो हट्टी कटी औरत थी, सेहतमंद भी थी, अपने बच्चे को इस नेमत से नवाज सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माएँ ऐसे ही होती हैं, अपने बच्चे को मुलाजिमा के रहमो करम पर ही पालती हैं। इसे सीने से लगाने के बजाय मुलाजिमा के हाथ में दे देती हैं। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी थी। वक्त वक्त की बात थी, मेरे पास इतने पैसे ना थे कि अच्छी खुराक खाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और इस औरत के पास सब कुछ था, लेकिन ये फिर भी अपनी औलाद को इसके हक से महरूम रख रही थी। औरत उठ के जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही इस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या यही है वो खातून? पड़ोसन कहने लगी, जी यही है। मेरे गोद में पकड़े मेरे बेटे को इसने बागौर देखा था और फिर मेरी सेहत भी कोई बहुत अच्छी ना थी, मैं दुबली पतली सी थी। वो कहने लगा कि इन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी जरूरत है, ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने इसकी बात सुनकर कहा, रोजी रोटी अल्लाह ताला के हाथ में होती है। जिस रब ने बच्चों के खुराक का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर इसने बड़े गौर से मुझे देखा और कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि इसे डिब्बे वाला दूध मुवाफिक नहीं आया। डॉक्टर कहता है कि इस बच्चे को माँ के दूध की जरूरत है और मेरी बीवी किसी तौर पर भी राजी नहीं है कि बच्चे को इसका यह हक दे। मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान रहता हूँ। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर कहने लगा,
जितने आप चाहेंगे मैं दूंगा। मुझे पैसे देने में कोई खबाहत नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त रहे। इसने मुझे महीने का 50,000 का कहा था। ये सुनकर तुम हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये मेरी ज़रूरत से अच्छे खासे जायद पैसे थे। जब मैंने अपने शौहर को बताया तो पहले वो खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी पेश रफत के बाद इसने मुझे इजाज़त दे दी। अगले रोज़ जब मैं इस बंगले में गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा, आज आप दिन भर यहीं पर रहना पड़ेगा। हाँ, रात को 10 बजे के बाद आप जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ लाई थी। मैं एक मुलाजिमा के हमरा ये कमरे में चली गई। वो कमरा इस बच्चे के लिए ही मखसूस था। वो बच्चा रोए जा रहा था, शायद शिद्दत भूख की वजह से रो रहा था। मैंने इसे अपने साथ लगा लिया, इसे चुप करवाया, लेकिन इस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को भी शरीक कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लिपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। मैं इसे दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी सी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी जानिब लपकता, मैं मजबूर इसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था कि जैसे अभी मेरा बेटा रो दे। इसीलिए मैंने इस बच्चे के खिलौने अपने बेटे को इर्द गिर्द रख दिया। मेरा बेटा इन खिलौने से बहल सा गया था। मैंने इस बच्चे को सुला दिया और बेड पर लिटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन थी और फिर मेरे अपने बच्चे को भी भूख लग रही थी। कुछ इसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला लिया, लेकिन अब मैं ये सोच रही थी कि इसे लिटाऊंगी कहाँ। बेड तो मालिक के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को जमीन पर ही लिटा दिया और खुद भी इसके बराबर में बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला और एक मुलाजिमा कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में दूध का गिलास था। वो इसने मुझे थमा दिया। मैं इसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे हैं इसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी लाकर दूंगी, वो भी सारे का सारा तुम्हें खाना पड़ेगा। ये सुनकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैंने कहा, मैं ये सब कैसे खाऊंगी? वो मुलाजिमा कहने लगी, मालिक का हुक्म है। वो कह रहे थे कि आप खुराक अच्छी खाएंगी तभी इनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। ये सुनकर मैंने दूध का गिलास पी लिया। पूरे 1 साल बाद मैंने दूध का पूरा गिलास पिया था, वरना तो रोज बस 2 घूंट दूध के 1 कप चाय में डालकर पतली से चाय पीने को मिलती थी। ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे मोड़ दिखाता है। कहाँ मैं 1 रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहान की हर नेमत रखी थी। सिर्फ इस मालिक के बच्चे के तवसत के 5 दिन में ही मेरी सेहत में वाज़ा फर्क आना शुरू हुआ था। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की वो ये थी कि जब मैं मालिक के बेटे को कमरे में लेकर जाती, कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाता। मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखता। मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फौरन इसे इसके बच्चे को गोद से उतार देती। वो मुझे अपने बेटे के मुताल्लिक पूछने लगता। मुझे अपने मालिक की यह हरकत बहुत बुरी सी लगती थी कि वो कमरे में क्यों बिला झिझक आ जाते हैं। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन इनसे कह दिया, देखिए मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता, आप बार बार कमरे में क्यों आते हैं? मेरी बात पर इसके माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं आपको? मैंने कहा, जी फरमाइए। वो कहने लगा, देखिए मैं आपको जो खाने पीने में इतने लवाजमात पेश करता हूँ सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का मालिक हो। बस मुझे ये वहम रहता है कि हो सकता है कि आप मेरे बेटे के बजाय अपने बेटे पर ज्यादा तवज्जो देती होंगी। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। क्या समझता था वो मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ? इसका खा पी कर अपने बेचों को सेहतमंद करूंगी और इसके बेटे को पूछूंगी भी नहीं, या इसे भूखा रखूंगी? मैंने कहा, साहेब मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन नमक हराम नहीं हूँ, और आपको ऐसे ही शक है तो ठीक है, आप किसी औरत को रख लें। यह कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वो मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहां ना रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी लेकिन बेजमीर नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद मैं भला वहां क्यों रुकती? मैं अपने बच्चे का हक इसके बेटे को दे रही थी, इसका ख्याल भी रखती थी। जब तक मैं वहां होती इसके बच्चे को संभालती भी थी और अपने बच्चे को इसके खिलौने से बहलाती रहती। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं इसे तवज्जो देती। इसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट गई। मेरा शौहर वापस घर आ रहा था कि रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया और मुझे फोन आया और किसी ने मुझे यह बताया कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनना था कि मैं बेहद परेशान हो गई थी। जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंची मेरा शौहर फौत हो चुका था। वो बुरी तरह जख्मी हुआ था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा
तो मैं गश खाकर गिर चुकी थी। कभी अपने चंद माँ के बच्चे को देखती तो कभी अपने शौहर को मुर्दा। जो दुख को मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों का रश लगा चुका था। सुबह ही मेरे शौहर की तदफीन हो गई। वो रात मैंने यूं ही रोते हुए गुजार दी थी, जबकि मेरे बेटे को खबर न थी कि इसके वालिद की वफात हो चुकी है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता कि तुम जवान हो, अब ये मासूम बच्चा आगे की जिंदगी कैसे काटेगा। तुम्हारा शौहर तो तुम्हें इस जवानी में ही इस दुनिया से छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज 6 मगियों मुझे मजीद परेशान कर रही थी। मैं शौक से बैठी थी जब अगले रोज घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुक गई। गली के बच्चे इस गाड़ी के साथ भागते भागते आए थे। हर कोई दे फाड़े इस बड़ी सी गाड़ी को देख रहे थे। आकर हमारे इस छोटे से मोहल्ले में यह बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और मालिक घर में दाखिल हुए। गांव की औरतें तो मुंह खोले इनको देखने लगे, जबकि मालिक सबको नजरअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालत की नजाकत को इन्हें अंदाजा हो चुका था। इन्हें यह भी खबर मिली कि मेरे शौहर की कल रात ही वफात हो चुकी है, तो वो मुझसे ताज़ियत करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। तब मालिक कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। वो तो अब मुलाजिमा के पास भी चैन से नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की इसे आदत हो चुकी है। मुझे तुमसे यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर माजरत खवा हूँ। तुम्हारे साथ फिर कभी ये बदतमीजी नहीं करूंगा। इस रोज बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा एहसास हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ इसकी सगी नहीं बन सकी तो भला इसकी रजाई माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता था। मालिक ने अपनी जगह ठीक थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहां से चले गए। मेरे शौहर की वफात हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी खत्म होने को था। मुझे कई बार मुलाजिमा का फोन भी आ चुका था कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरे ही गोद में इसे सुकून मिल सकता है। मुझे इस मासूम बच्चे की भी फिक्र हो रही थी। आखिर को मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी एक मासूम सा बच्चा था। भला मैं दूसरे बच्चे की कैसे फिक्र ना करती। इसी रोज मैंने मालिक को फोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें मैं बैठकर मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफी खराब थी, मगर इसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वो फौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। इसे तो जैसे मेरी आदत हो चुकी थी, हर वक्त मेरे पास ही रहता। ये देखकर मालिक बहुत खुश हुए और फिर एक रोज मेरे पास आकर कहने लगे, तुम अगर बेहतर समझो तो यही रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा देता हूँ। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा है। रात को अकेले घर जाती हो और सुबह वापस आ जाती हो। बेहतर तो यही है, अकेले रहने से तुम यही रह लिया करो। मालिक की बात मुझे बुरी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का ये रवैया मेरे बेटे के साथ भी बहुत अच्छा था। वो इसका भी बहुत ख्याल रखते थे। जो भी चीज अपने बेटे को ले लिए थे वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते थे, जबकि मालकिन को अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं थी। हर वक्त इनको शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी ही होती रहती थी। कई बार तो वो दूसरे मुल्क अकेले अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी जा चुके थे। इन्हें इस बात की जरा भी परवाह न थी कि इनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने शौहर को याद करके काफी उदास से रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद कर करके रोता रहता था, अक्सर बीमार भी रहता। एक रोज मालिक के बेटे की तबीयत बहुत खराब थी। मैं क्वार्टर में जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वो सिर्फ तुम्हारे पास ही सुकून से सोएगा। मजबूरन मुझे वहां रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख की शिद्दत से जागा उठा था। मैं इसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो भुखला कर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वो सो चुका था और इसकी तबीयत भी कुछ बेहतर थी। मेरी घबराहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींच कर बैठ गई और फिर जो बोले वो सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मालिक कहने लगी कि देखो, जो कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता था जो ना सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घरदारी और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, इसकी अच्छी तरबियत करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की इसमें ऐसी कोई भी खासियत मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम्हारी इद्दत पूरी हो मैं तुमसे निकाह कर लूँ। तुम मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी माँ का दर्जा दे दूँ। मैंने जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। मैंने फौरन इसे कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत है। मैं ऐसे कैसे आपसे निकाह कर सकती हूँ। अभी तो इसकी खबर की मिट्टी भी सूखी नहीं। मैं वहां से उठकर वापस अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें इस फैसले का पूरा इख्तियार है, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था।
इनकी वजह से मेरा बेटा भी आराम और आसाइश में पल रहा था। मैंने बहुत सोचा, जब अपने बच्चे के मुस्तकबिल को देखा और मालिक के बेटे को, तो मजबूरन मुझे मालिक का फैसला मानना पड़ा। मगर मुझे मालकिन की तरफ से बड़ी ही बेचैनी थी। जैसे ही मैंने मालिक से निकाह के लिए हाँ की, तो मालकिन ये सुनकर भड़क उठे थे। उन्होंने इसी वक्त अपने शौहर के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा और कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई। एक मुलाजमा से शादी करके मालकिन किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी और मालिक को अपना गुलाम समझती थी। मगर मालिक ने इन्हें कुछ न कहा और 3 बार तलाक देकर फारिग कर दिया। मालकिन चीखती रही। इसने अपने बाप को फोन कर दिया, मगर मालिक भी बहुत गुस्से में थे। वो किसी की नहीं सुन रहे थे। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ी गाड़ी आई और मालकिन हमेशा के लिए इस घर से चली गई थी। साथ में ये धमकी भी दे गई थी कि मैं तुम दोनों को देख लूंगी। अगले रोज मालिक ने मुझसे निकाह कर लिया था। मालकिन को इसका बाप हमेशा के लिए अमेरिका लेकर चला गया था और इनका किस्सा भी खत्म हो गया था। मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि काश मालकिन अपने बेटे को वक्त देती, इस घर को घर समझती। मगर इनकी दोस्तियां तो बहुत से लोगों से थी, इनके पास तो वक्त ही नहीं होता था। अब कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ये फैसला करके गलत किया है। मगर शादी के बाद जब मैंने मालिक की मोहब्बत देखी, तो मैं खुद को खुशकिस्मत तस्वुर करने लगी। शायद ये सब कुछ मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वही मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैं अपने रब की ज़ात का शुक्र अदा करने लगी। इसने कैसे एक दर से बाकी दर खोले थे और मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।